विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। मुझे आज अरुण दिखा था। बख्श दीजिए उस फैमिली को प्लीज पापा। और समीर से तुम्हारी शादी मंजूर है। माय गॉड, ये एकदम करेक्ट जगह है बेटा, अपने पापा का कर्जा उतारने के लिए। मामा जी आपकी चाल। प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। आज राहुल की ऐसी हार होगी कि बस। पापा पर विश्वास करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, समझी? डैड, आपके खुश होने का कारण मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अनु के झुकने का कारण मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आजकल किस्मत हमारा साथ दे रही है बेटे, किस्मत हमारा साथ दे रही है। और विशाल, अब तुम भी अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। अनु के करीब जाने की कोशिश करो, उसके दिल को जीतने की कोशिश करो। जी अंकल, आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गुड। एक और पते की बात सुनो, मैंने समीर के दिलो दिमाग में उसके बिजनेस का बीज जरा और गहराई से बो दिया है। तुम कुछ ऐसा खेल खेलो कि समीर अपने सपनों के जाल में ऐसा उलझ जाए कि उससे बाहर ही ना निकल पाए। उसकी हालत जाल में फंसे ऐसे पंछी की तरह कर दो, जितना वो जाल से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाएगा उतना ही और उसमें फंसता चला जाएगा, क्योंकि उसका फंसना हमें हमारी मंजिल के और करीब लेकर जाएगा। जी अंकल। और हाँ रोहित, वो लड़का अरुण। अरुण? अरे वही अरुण जिसके साथ साक्षी भाग गई थी। हाँ, क्या हुआ उसका? अनु ने उस लड़के को शहर में कहीं देखा है। क्या? लेकिन आप तो कहते कि वो लड़का ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। ना जाने नामाकूल फिर कहां से टपक पड़ा। एनीवे, तुम ये पता लगाओ कि वो लड़का कहां पर है, क्योंकि उसका मिलना हमारे लिए निहायत ही जरूरी है। ठीक है डैड। लेकिन उससे पहले हमें समीर और उसके सपनों का खेल खेलना होगा, क्योंकि बेटा, मिडिल क्लास लोगों की कमजोरी उनके सपने ही होते हैं। एक बात ध्यान में रखना विशाल, समीर जिस भी प्रॉपर्टी में डील करेगा उसमें मैं और रोहित नहीं, सिर्फ तुम इन्वॉल्व रहोगे, क्योंकि उन दिनों मैं और रोहित शहर में नहीं होंगे। अंकल, मैं कुछ समझा नहीं। घबराओ मत, समझ जाओगे। वक्त आने पर सब कुछ समझ जाओगे। ये मेरी मम्मी थी। आज मैं इनके वास्ते ऐसी एक कुर्सी खरीदने आया। अरे क्यों नहीं जी? बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आप इनके सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि इसमें आपने फेविकोल लगाया। कुछ तो बोलो यार। नहीं लगाया, फेविकोल नहीं लगाया, क्या करते हैं? फेविकॉल आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं। वसीयत वगैरह केसेस में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। अब अगर कोई उनको हिला सकता है तो वो सिर्फ आप। हमें अंकल को वसीयत के मुताबिक कार्रवाई करने से रोकना होगा। टीना और उसका यार दोनों भटनागर साहब के खून में शामिल हो। ये तू आहा क्या बोल रहा है? मैं और राजेश खन्ना का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं। मैं लेकर आ गया हूँ नॉनसेंस अनलिमिटेड। चला के देख आ जा। नॉनसेंस अनलिमिटेड। संस्कार, संस्कार।
आ गया डैड। डोंट वरी, I'll handle everything. हाय रोहित। हाय समीर भैया। कैसे हो? बस बढ़िया, बैठिए। लंच का ऑर्डर कर दिया मैंने। रोहित, तुमने मुझे अचानक यहाँ बुलाया, कोई खास वजह? नहीं, कोई खास काम नहीं, बस ऐसे ही। दरअसल डैड आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है, बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। कह रहे थे कि जो सपने आपकी आंखों में उन्होंने देखे हैं उसे पूरा करने की ताकत है आपके अंदर। समीर भैया, आप शायद कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं? हाँ, वो एक्चुअली मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। समीर भैया, शुरुआत छोटी हो या बड़ी, सपने बड़े होने चाहिए। और फिर हम हैं ना, हम आपकी मदद करेंगे। और मेरी नज़र में एक दो बहुत अच्छी लोकेशंस हैं आपके रेस्टोरेंट के लिए। एक दो दिन में मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पसंद आ जाए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार हो जाएंगी। God willing, things will work out. Thank you very much. My pleasure. समीर भैया, ये है वो प्लॉट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। एरिया भी डेवलप हो रहा है। आज जो मार्केट है इस प्लॉट की, मुझे पूरा यकीन है कि कुछ सालों में इट विल बी अ गोल्ड माइन। कैसा लगा आपको? रोहित, ये तो बहुत अच्छा है रोहित। एक्चुअली इट्स परफेक्ट। वहाँ सामने ड्राइव इन रेस्टोरेंट होगा, यहाँ पर लोग बाहर बैठ के खाना खा सकते हैं। और यहाँ एक बच्चों के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क, जहाँ पर मैंने ड्राइव इन बना लिया, बाहर बैठने की जगह बना ली, बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क। और अभी तक डील फाइनल नहीं हुई। समझिए डील फाइनल हो गई। समीर जी, आपके पेपर्स तो मैंने देख लिए हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर है आपका प्लॉट, आपकी प्रपोजल भी काफ़ी अच्छी है। और ऊपर से भवानी जी ने कहा है कि आपका काम करना है, तो आपका काम हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। डोंट वरी। हाँ, जो टर्म्स कंडीशन वगैरह हैं वो मेरा लॉयर आपको बता देगा। सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। जरूरत है नए सैवलॉन सोप की, जर्म फाइटर और ग्लिसरीन के साथ, जो दे नमी, खुशबू और ढेर सारी सुरक्षा। जॉनसन एंड जॉनसन का सैवलॉन सबको सूट करे। सैवलॉन सुरक्षा। 2 1 लेट्स प्ले। गाइए। ठीक था। सच्ची चैलेंज कर सकता हूँ? क्यों? जाता हूँ किसी की धुन में। फैंटास्टिक। इश्क हार भी है, इश्क जीत भी है, दिल का दुश्मन भी है, दिल का मीत भी है। इश्क है, हाँ यही इश्क है। इश्क हार भी है, इश्क जीत भी है।
तुम मुझसे माफी मांग रही हो? क्या मतलब निकालूं मैं इस बात का कि तुम मुझसे हार गई हो? बख्श दीजिए उस फैमिली को प्लीज पापा। और समीर से तुम्हारी शादी? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम समीर को छोड़कर विशाल से शादी करो। मंजूर है। आज मौसम कितना अच्छा है ना। अंकल ने मुझसे कहा कि हमारी सगाई होने वाली है, तो कुछ कपड़े, कुछ ज्वेलरी सब आपकी पसंद के, तो चलें? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने भी अंकल से यही कहा था कि आप मेरे साथ नहीं आएंगी, लेकिन अंकल ने कहा कि आप आएंगी। वो कुछ वादा एनीवेज, आपका आज मूड नहीं है तो जाने दीजिए, हम लोग किसी और दिन चलेंगे। मैं अंकल से कह दूंगा कि आज आपका मूड नहीं था। बाय। रुको, मैं तैयार होके आती हूँ। हाय रिवा। हाय। अरे मेरे आते तुमने हंसना क्यों शुरू कर दिया? क्या करूं, तुम्हारे आदमी का सिर्फ जल का दिल जो टूट गया। हाँ? किसका? वैसे काफी हैंडसम था वो। हैंडसम तो था, लेकिन क्या करूं, इस दिल में तुम ही तो बसे हो। अच्छा, वैसे जाते जाते काफी सारी बद्दुआएं देकर गया होगा वो मुझे, नहीं? बद्दुआएं दी तो क्या हुआ कि बद्दुआएं तुम्हें थोड़ी ना लगेंगी। क्यों? ओह, तुम्हारा प्यार उन बद्दुआओं को मेरी तरफ आने ही नहीं देगा, राइट? राइट। प्यार होता ही ऐसा है, अपनों का बुरा थोड़ी ना चाहता है। कभी कभी बुरा चाहता है। तुम अनु की बात कर रहे हो ना?
से बात करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चलो। अब दूध के गुणों से भरपूर नया जॉनसन्स बेबी मिल्क क्रीम जो चढ़ाए मॉइस्चर का पर्दा और स्किन रखे बेबी सॉफ्ट। मम्मी होती तो सर्दी के लिए क्या देती? और ये खांसी और बदन दर्द के लिए एक दवा सबके लिए। विक्स वेपरअप सर्दी के 6 लक्षणों से राहत दे। अरे सो गया। 6 असर एक दवा, विक्स वेपरअप। हर बुधवार रात 10 बजे सिर्फ DD1 पर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुबारक हो समीर, डील होने की बहुत बहुत बधाई तुम्हें। डैड आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो डील फाइनल हो गई। समीर बहुत खुश है। पर वो ये नहीं जानता कि जिस प्रॉपर्टी को पाकर वो इतना खुश हो रहा है वो प्रॉपर्टी पहले भी कई बार बिक चुकी है। डैड लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे कि आपने इस डील में विशाल को क्यों आगे रखा? क्यों से ये कहा कि हम लोग आउट ऑफ स्टेशन होंगे? अरे बेटा, विशाल की वजह से समीर को लगेगा कि इस डील में अन्नू भी शामिल है। बेचारी अन्नू, बेचारा समीर। मैंने तीर चलाया एक, निशाने लगे 2, ठक एकदम सही जगह। बस अब थोड़ा सा इंतजार और, जब भवानी शंकर अपना दूसरा मोहरा चलेगा तो ओपी के संस्कारों को ऐसी मात मिलेगी, ऐसी मात मिलेगी कि बस। ये है मेरे सपनों की मंजिल और मेरे रेस्टोरेंट का प्लान। अरे वाह, मुबारक हो। You made it भैया, I love you। भैया बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें पापा प्लान में कोई कमी? अरे नहीं बेटा, प्लान तुम्हारा बहुत ही बढ़िया है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा होगी तो। आप फाइनेंस की चिंता मत कीजिए पापा, फाइनेंसर मुझे मिल गया जो ये प्लान समझता है, जिसे ये प्लान पसंद है, जिसे मैं पसंद हूँ, और वो पूरा पैसा वही डालेगा। अच्छा, तो भगवान करे कि तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा सफलता मिले। तो बेटा शायद इस सफलता से ही हमें
हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाए। पापा अगर आपका आशीर्वाद रहा ना तो ऐसा ही होगा, और आपका ये बेटा आपको कभी निराश नहीं करेगा पापा। साहब ये क्या भेज दिया आपने? ये सब क्या हो रहा है? हाँ? पिछले 25 साल से मैं जिस जायदाद की रखवाली कर रहा हूँ, आपके इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मेरे हाथ से चली जाएगी? मतलब मेरी 25 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखिए आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए। हाँ, मुझे अपना वादा याद है। हाँ, उसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अच्छा, एक काम कीजिए, आप मुंबई आइए, हम बैठकर बात करते हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, आप मुंबई आइए, हम बैठकर बात करते हैं। आप आइए मुंबई। भवानी शंकर, इससे पहले कि यह जायदाद तेरे हाथ से निकल जाए, तुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। का सिंगार।